Hello students and welcome back to my channel. See, in the today's video basically class 9 chapter number first number system. Okay, so we'll basically discuss the short type of questions. There are some short type of questions which contains 2 marks each. In the last videos, as you all know that basically we have completed the short type of questions which basically 1 mark contains. बट नाउ इन दी टूडेज़ वीडियो अब आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2 मार्क्स के हैं. ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्री बोर्ड्स में आ चुके हैं, यूपी बोर्ड्स में आ चुके हैं. ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो 1 मार्क के ऑलरेडी वी हैव डन. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल बेसिकली डिस्कस दी questions which contains 3 marks, and in the next video we'll definitely discuss questions which contains 5 marks. तो इस तरीके से आपको एक चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट्स के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में आ चुके हैं, आपको कोई भी सैम्पल पेपर एज आई टोल्ड यू, जैसे मंजीत सिंह है, बच्चे आर डी शर्मा करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे सैम्पल पेपर्स खरीद लेते हैं ये सोच के कि शायद हमें इस तरीके से स्टडी करना चाहिए. अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस करने के बाद अगर इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक वाइज टॉपिक, सो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे सा स्कोर कर सकते हैं मार्क्स, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे. और अगर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप उनको अटेम्प्ट अच्छे से कर पाते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने कैसे लगे, क्योंकि आपको कोई भी सैम्पल पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर एक टॉपिक वाइज बहुत तरह के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. See, the first question is this. So before starting this video, I just want to say, if you didn't subscribe my channel, you can subscribe my channel. Definitely in future you will get so many videos related to class 9th and Vedic maths as well. You know what, during the calculations I will definitely teach you a very short techniques of Vedic maths as well. So you will get to know how Vedic maths work and how it is important and vital, play a very vital role in your life. So अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मैथ्स की छोटी छोटी टेक्निक्स को अगर आप सीखें तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. देर इज जीरो अ रैशनल नंबर एंड जस्टिफाई योर आंसर. एज यू ऑल नो दैट कि जीरो आपका न्यूमरेटर में आ जाता है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है. ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर ये लिखेंगे कि इसके सोल्यूशन में हम आपको यहाँ पे लिखेंगे yes this is a rational number, 0 is a rational number, 0 is a rational number, 0 is a rational number. पहले आप इसको अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन कर सकते हैं, मेक नोट्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. एंड जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैं आपको बताती हूँ कि जीरो को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैं आपको लिख के बताती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ. अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ ज़ीरो को, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि 0/25, एक मैं लिख सकती हूँ 0/26 और एक मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 0 जैसे मैं आपको बोलूँ 100 एंड सो ऑन एट्सेट्रा. बट ज़ीरो बेसिकली अगर आप बोले तो ये P/Q की फॉर्म में डिनोट हो चुका है. मतलब ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर हमेशा P/Q होता है, ये इससे डिनोट हो चुका है. बट अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में आपका जो Q है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ये मेक श्योर Q हमें कभी भी आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम रॉन्ग. सो दिस क्वेश्चन हैज़ बिन कम्प्लीटेड. नाउ जस्ट मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. देख सकते हैं इसके अंदर जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है. सी, there is a if 7x is equal to 1 then find the decimal expansion of x. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको फाइंड करना है डेसिमल एक्सपेंशन. तो डेसिमल एक्सपेंशन बहुत बार हम कर चुके हैं और आई थिंक आपको आता होगा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे सॉल्व करना है. आपको सिंपल क्या है कि आप इसका सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे. आपको दे रखा है 7x इज इक्वल टू 1, तो आपको पता है ना x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 1 लिखेंगे, और जब भी ये आप 1 लिखेंगे तो ये जो 7 है ये यहाँ पर आएगा तो नीचे आ जाएगा. 7 जब भी आप यहाँ लेकर के आएंगे तो नीचे आ जाएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. तो 1/7.
तो 1/7 है, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में सॉल्व करेंगे। सी इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ बाहर लिख देंगे 7। अब 7 की टेबल में 1 नहीं आता है तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगी और यहाँ पर लगा दूँगी 0.0। ओके 0.0। तो इसको मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे 7 की टेबल में 10 नहीं आता, 7 1 सा 7, तो मैं इसको पहले ना जाने कि यहाँ पे भी 0 लगेगी और पॉइंट लग जाएगा, फिर आप 7 1 सा 7 लिखेंगे। ओके तो यहाँ पर 10 में से 7 गए, 3 आ गया आपके पास। नाउ आप एक्सटेंड 0 करेंगे और इसको यहाँ पे डाउन करेंगे। फिर 7 की टेबल में देखेंगे 30 कहाँ पर आता है, तो 7 4 सा 28 चला जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसको आप माइनस कर लेंगे, 28 2 में से 10 में से 8 गए 2। देन अगेन आप यहाँ पे 0 एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, 0 एक्सटेंड करेंगे और दोबारा से करेंगे तो 7 2 सा 14 जाएगा, 7 2 सा 14, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर अगेन 0 आया, 0 को आप नीचे यहाँ पे डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद 60 देखेंगे कि कहाँ पर आता है, तो 7 8 सा 56 होता है, तो मैं इसको 56 ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं माइनस करूँगी, फिर 10 में से 6 गए 4, अगेन यहाँ पे मैं 0 एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं 0 एक्सटेंड कर देती हूँ और इसको देखूंगी कि मैं 40 यहाँ पे बन गया। अब मैं देखूंगी 7 की टेबल में 40 आपका कहाँ पर जाता है, तो आप देख सकते हैं कि 7 5 सा 35 होता है, तो मैं 7 5 सा 35 ले लेती हूँ। अगेन आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, 10 में से 5 गए 5 एंड देन आई विल जस्ट पुट 0 एंड पुट इट डाउन। सो 0 हो गया, 7 7 सा 49 आपका यहाँ पर जा रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 7 7 सा 49। अब आप देख सकते हैं 1 रिमाइंडर आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 1 आया तो ये 10 बन जाएगा और 7 1 सा 7 आप दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देंगे। तो क्योंकि ये आपका रिमाइंडर 1 आ गया और ये सेम सीरीज यानी कि जहाँ से आपका ये स्टार्ट हुआ था ना 10 7 13, आपका रिमाइंडर 1 आ गया, ये 10 यानी कि फिर दोबारा से 7 से जाएगा, फिर 28, फिर 14, यानी कि ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया। यानी कि हमने एक किया था टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 होता है, एक किया था नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर आपका बचता है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि जब भी आप आंसर निकालते हैं तो उसके आंसर में रिपीटिंग नहीं आता, कोई एक ऐसा पैटर्न जो रिपीटिंग नहीं आता। ओके तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिपीटिंग पैटर्न हो रहा है। ओके यहाँ पर रिपीटिंग पैटर्न हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ 0.142857। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये x की वैल्यू है आपकी, तो इसको मैं यहाँ पर 0.0 के बाद ये सारी वैल्यू के ऊपर बार लगा दूंगी। तो जब मैं बार लगा दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि ये पैटर्न दोबारा रिपीट एज इट इज होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपका आ गया है। तो जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question says express the minus 0.00875 in the form of P upon Q, and where P and Q are integers and Q is not equal to 0, means आपको पता है कि Q means आपका denominator is not equal to 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। सिंपली आपको क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में इसको लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माइनस 0.00875 when I will remove the point। तो as you can see here, यहाँ पे रिमूव करा तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 डिजिट से आएंगे, तो 5 जीरोज आपके नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में। तो आई विल जस्ट पुट 1 2 3 4 5। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिजिट है 5 की टेबल से कट रहा है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट में अगर 5 और 0 होता है तो वो वैल्यूज़ आपस में कट सकती है, यानी कि 5 की टेबल से डिविजिबल है। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। सी 5 1 सा 5, ओके 3 विल बी कैरी ओवर, तो 37 बना। ठीक है, और फिर 5 7 सा 35 हो गया आपका, तो 2 विल बी कैरी ओवर और 5 5 सा 25, तो 175 ऊपर आ गया। उसके बाद 5 2 सा 10 और नीचे आ गई आपकी 4 जीरोज। ठीक है, 4 जीरोज, तो ये आंसर अभी आपका क्या बना है यहाँ पे 175/2 और 4 जीरो साथ में। उसके बाद अब मैं इसको दोबारा कटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 आ रहा है, तो 5 से दोबारा कट हो सकती है वैल्यूज़। तो 5 3 सा 15, 2 विल बी कैरी ओवर, 25 बन के 5 5 सा 25, अगेन 5 4 सा 20 एंड देन तीन जीरोज आपके आ गए यहाँ पे। तो इसका आंसर बन गया -35 अपॉन में 4000। अगेन आप देख सकते हो 5 और 0 है, तो मैं इसको दोबारा 5 से कट कर सकती हूँ। तो 5 7 सा 35
एंड 5 8 40 होता है एंड देन 800। तो आंसर आपका आ गया -7/800। देखिए अगर आप चाहें तो 2 ज़ीरो का यहाँ पर ऊपर पॉइंट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपली ऐसे ही लिखूंगी कि -7/800 P/Q में मैंने इसका आंसर निकाल दिया। तो ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं अकॉर्डिंग आपको 2 तरीके से करके दिखाऊंगी, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सी, एक्सप्रेस द 2157 डिवाइड बाय 625 in the decimal form and state whether it is terminating or not। सी, टर्मिनेटिंग और नॉट आपको पता ही है कि ये डिवाइड पूरा होता है या नहीं होता है, यानी कि अगर इसका रिमाइंडर बचता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर इसका रिमाइंडर नहीं बचता इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं, ऑल्टरनेट तरीका भी है इसका सॉल्व करने का। वो बहुत इजी वे है वैसे, बट लेकिन 625 की क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स को इसकी टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम आती है या फिर आपको साइड में इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ता है, वो इसको अभी अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी आपको करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इसको 625 से ही डिवाइड करके दिखाएंगे कि इसके सोल्यूशन को हम कैसे करते हैं। देखिए 2157 और 625 मैंने अंदर ले लिया है। अब क्योंकि 625 की मुझे टेबल पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर कि 625 को मैं किससे करूँ, कि या तो 215 तो बहुत छोटा है तो 2157 एट द टाइम मुझे लेना पड़ेगा, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं आपको चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप अपने रजिस्टर में खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 625 को सिंपली अगर आप 2157 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आंसर आता है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी डिवीजन है जो कि ये 7th 8th क्लास के बच्चे आराम से डिवीजन करते हैं, नॉर्मल डिवीजन है आपकी। लेकिन मैं आपको एक ऑल्टरनेट मेथड दे रही हूँ जिसमें मैं यहाँ पर लिखूँगी 2157/625। अब आप देखिए कि ये 625 जो है, या तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो भी बहुत ईजी है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे 625 का एलसीएम निकाला तो 5 के टेबल से 5 1 सा, फिर 5 2 सा 10, फिर 5 5 सा, अगेन 5 2 सा 10, 5 5 सा, फिर 5 5 सा 25, अगेन 5 1 सा, यानी कि 5 की पावर यहाँ पर क्या आ रही है मेरे पास 4। ओके ठीक है, और ऊपर मैं 2157 एज इट इज़ लिखूँगी। अब मैं बेसिकली 625 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे ना मुझे ना आपका जीरो जीरोज़ में वैल्यू मिल जाए, यानी कि आप चाहे तो मुझे राउंड फिगर मिल जाए। 625 को ऐसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा या तो सीधा ना मतलब आप ये कह सकते हैं कि 10,000 या 1 लाख के आसपास मेरी वैल्यू आ जाए और सीधा ये मल्टीप्लाई हो जाए। देखिए अगर मैं इसको 2 की पावर 4 यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपका क्या आंसर आएगा। सी, अगर 2 की पावर में 4 लेती हूँ, ये तो आपको समझ में आता होगा कि सीधा मैं 625 को 10 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, 10 से 100 से 1000 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो 625 को राउंड फिगर बनाने के लिए 2000 तो नहीं लूँगी, 1000 आएगा नहीं, आपको भी ये वाली नॉलेज में होगी। 625 को अगर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 1200 समथिंग कुछ आएगा। तो 625 को या तो आपको नियरेस्ट 10,000 चाहिए या फिर सीधा 1 लाख चाहिए। इतना शायद आपके माइंड में क्लियर होगा। तो 625 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि या तो मेरे पास 10,000 आ जाए या फिर मेरे पास सीधा 1 लाख आ जाए, राइट। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। ये आप करके देख सकते हो सिंपली। 625 की जब आप टेबल पढ़ोगे तो आपको राउंड फिगर में जैसे 5 5 सा 25 होता है, नहीं 5 4 सा 20 होता है, तो लास्ट में 0 आता है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 6 से करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर 8 से सीधा करके देख सकते हैं जिसमें लास्ट में 0 आता है, तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ कुछ राउंड फिगर की इन वैल्यू से जा सकती है। ठीक है, तो अब आप देखिए 2157 को ऊपर भी मैं 2 की पावर 4 से करूँगी, क्योंकि नीचे मैंने 2 की पावर 4 से किया तो ऊपर भी 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँगी सिंपली। तो अब आप देख सकते हैं कि 6 2 यहाँ पर आपके पास था आंसर, यहाँ पे 6 2 5 और 5 और 2, तो 5 और 2 को क्या करूँगी, दोनों की पावर 4 है तो मैं सीधा क्या करूँगी यहाँ पे 5 इंटू 2 और पावर 4 है तो मैं इसको ले लूँगी यहाँ पे कॉमन। ठीक है, और ऊपर मैं इसको एज इट इज़ लिख देती हूँ, या फिर आप चाहो तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा आपका हो जाएगा 16, राइट।
तो आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया, लाइक इस तरीके से 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 16, 4 टू ज़ा 8 और 8 टू ज़ा 16, तो 16 नंबर आपका आ गया। तो 16 को अगर आप 2157 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 34512। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और नीचे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 34512 अपॉन में 5 टू ज़ा हो गया 10, 10 की पावर हो गई 4। तो अब आप देख सकते हैं 34512, और मैं यहाँ पर क्या लगा दूँगी, यहाँ पे 4 के बाद 0 लगा दूँगी, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ मेरे पास आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यानी कि यहाँ के मैं पॉइंट लगा दूँगी, तो 3.4512। तो ये मेरा आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से, ऑल्टरनेट तरीके से। आई होप अभी आपको थोड़ा शायद मुश्किल लगा, लेकिन जैसे आप 25 होता है, आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बन जाता है। 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बन जाता है। 625 को इस तरीके से अगर आप 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 10,000 बन जाता है, राइट। तो ये आपका की पॉइंट्स हैं। ये वैदिक मैथ्स में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर बाय 5, मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर बाय 125 कैसे करते हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीका था वैदिक मैथ्स का। सेम इसी तरीके से ये 625 का है। तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया है कि 3.4512। अब आप इसको डिवीजन करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डिवीजन करके आपका यही आंसर आया कि नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। √147 अपॉन √75 इट्स नॉट अ रैशनल नंबर as a 147, √147 and √75 are not rational. States whether it is true or false. Justify your answer. See, √147 upon √75 is not a rational number. How can he says that? सी इसको सॉल्व करते हैं और बताती हूँ मैं आपको कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। देखिए इसका एक बहुत आसान तरीका, बहुत ईजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। दोनों जगह रूट है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 147 अपॉन में 75। जब आप इसको इस तरीके से लिख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है सॉल्व करना कि इसको कैसे सॉल्व करें, राइट। तो 147, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 147 और 75, अगर आपको याद हो तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जब आप नंबर्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद वो नंबर अगर 3 की टेबल में आता है तो वो 3 की डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो आप देख सकते हैं 147 को जरा आप प्लीज़ ऐड करिए, 7 + 1 8, 8 + 4 12, और 7 और 5 ऑल्सो 12। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं, 12 और 15 अगर आते तब भी ये 3 की डिविजिबिलिटी रूल है कि 3 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 147 और 75 को ना कट कर लेती हूँ 3 की टेबल से। तो 3 4 ज़ा 12 और 2 कैरी ओवर हो गए, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी ओवर, 3 5 ज़ा 15। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास रूट में जो वैल्यू आई है वो आई है 49 अपॉन 25। अब आपको पता है कि 49 7 का होल स्क्वायर होता है, 7 इंटू 7 49 होता है, 5 इंटू 5 आपका होता है 25, राइट। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं रूट के अंदर 7 का होल स्क्वायर और यहाँ पर लिखते हैं 5 का होल स्क्वायर, तो आपको पता है ना कि इसको मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ कि रूट को कैसे हटाते हैं। देखिए 7/2 जो रूट होता है ना वो बन जाता है मल्टीप्लीकेशन में 1/2। सेम इधर से 5 की पावर 2 है और रूट हटा तो 1/2, तो 2 से 2 कट हो गया, पावर्स बची ही नहीं है हमारे पास। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 7/5। 7/5 मेरे पास आंसर आया, तो P/Q की फॉर्म में आया। तो P/Q बेसिकली क्या होता है, P/Q हमारा होता है रैशनल नंबर। तो P/Q में हमारा रैशनल नंबर होता है, तो ये कह रहे हैं इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो हम आंसर लिखेंगे फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स होगा और इसका जस्टिफिकेशन आप इसको यही देंगे जो मैंने आपको करके दिखाया। तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर बेसिकली, तो ये फॉल्स है और इस तरीके से हमने इसको जस्टिफाई किया है। तो होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे 2 मार्क्स के। आपको माइंड थोड़ा सा आपका ब्रॉड हुआ होगा कि किस टाइप से मल्टीपल क्वेश्चंस आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा में करवाऊंगी। और मल्टीपल ऑलरेडी हम कुछ MCQs कर चुके हैं, आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको आई बटन में दे दूँगी।
आप मेरी वीडियोस में अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप इसी तरीके से नेक्स्ट आने टाइम में अगर आप चाहते हैं कि हर चैप्टर की आपकी इसी तरीके से रिविजन हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय।